कराची से खैबर तक के अहवाल में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। तिब की आड़ में खवातीन की इज्जतें पामाल करने वाले दरिंदा सिफ्त नीम हकीम को भालिया मलिकवाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पर पहले भी थाना खटियाला शेखा में भैंस चोरी और जना का मुकदमा दर्ज है। सरगोदा की तहसील साहिवाल के DHQ अस्पताल में तिबी सहूलतें मुयस्सर न होने पर मरीज और लवाहिकीन का अस्पताल के बाहर एहतजाज। आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। कोट अद्दू गंदम खरीदारी सेंटर ने गुड गवर्नेंस का पोल खोल दिया। बुनियादी सहूलतें मुयस्सर न होने पर किसानों को मुश्किलात दरपेश। मुतासिरा किसान सरापा एहतजाज। कबीरवाला में जेरे तामीर M4 मोटरवे की कॉन्ट्रैक्टर निजी कंपनी के खिलाफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स और सैकड़ों मजदूरों का दूसरे रोज भी एहतजाज। कॉन्ट्रैक्टर्स और मजदूरों ने एहतजाजन काम बंद कर रखा है। मुल्तान में HEC की जानिब से डिग्रियों की एक्रेडिटेशन न होने के खिलाफ नवाज शरीफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तुलबा ने मुजाहिरा दिया। बहावलपुर बाईपास रोड ब्लॉक कर दिया। रेलवे हुक्काम की लापरवाही के बाद सांगला हिल मंडी मर्द बलोचा का रेलवे स्टेशन अपनी शनाख्त खोने लगा। 24 घंटों में सिर्फ एक ट्रेन गुजरती है, वो भी नहीं रुकती। आवाम का इस्लाही अहवाल का मुतालबा। हैदराबाद में कोटरी में डाकुओं ने मुजाहिमत पर होटल मालिक को मौत के घाट उतार दिया। सैकड़ों ताजरों की शटडाउन हड़ताल। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। बदीन में पीपल्स पार्टी ने बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ धरना दिया। मुजाहिरीन की विफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। जियालों ने मुतालबा किया कि सिंध को उसके हिस्से का पानी, बिजली और गैस फराहम की जाए। तालीम का हुसूल हर इंसान का बुनियादी हक। जिला छठा के मासूम बच्चे गुज़िश्ता 8 बरस से बगैर छत के स्कूल में खुले आसमान तले पढ़ने पर मजबूर। खैरपुर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया भी तवील हो गया। शहरी और देही इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 18 से 20 घंटे तक जा पहुंचा। गर्मी से बचने के लिए नौजवानों ने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। लोअर दीर वादी तलाश में नौजवानों के लिए सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल और ड्रामा निगारी से मुतालिक एक रोजा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद। शुरका को तारीफी असनाद भी पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट से पनामा स्कैंडल पर फैसले के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से वजीर आजम पर मुस्ताफी होने के लिए दबाव बढ़ने लगा। सोहबतपुर में तहरीक इंसाफ की जानिब से ताकत का मुजाहिरा। हब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से नवाज शरीफ जिंदाबाद रैली निकाली गई। पार्टी कारकुनान का नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कौमी शाहराह पर मार्च। इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म रावला कोट आजाद कश्मीर के नाले में डूबकर जिंदगी की बाजी हार गया। मुतवफ़्फ़ी गहरे पानी के करीब सेल्फी ले रहा था।
आजाद कश्मीर के ताजिरों ने बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ हुकूमत और वापडा को 28 अप्रैल की डेडलाइन दे दी। उनका कहना है कि अगर आजाद कश्मीर को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार ना दिया गया तो पूरे आजाद कश्मीर में शटर डाउन किया जाएगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले रुख करेंगे सुबह पंजाब का। हिकमत की आड़ में खवातीन की इज्जतें पामाल करने वाले दरिंदा सिर्फ नीम हकीम को फालिया मलिकवाल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मंडी बहाउद्दीन के इलाके मलिकवाल में मुलजिम ने हिकमत की दुकान बना रखी है। सरगोदा की रिहायशी खातून सफिया बीबी ने पुलिस थाना मलिकवाल को इत्तला दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पर पहले भी थाना खटियाला शेखा में भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज है। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि रब नवाज जाली हकीम है जो हिकमत की आड़ में खवातीन के साथ ज्यादती करता है। उनका कहना था कि मुलजिम से तफ्तीश की जा रही है और उसे कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ तुलबा भी मैदान में आ गए। शाकोट में तुलबा ने चेहरे पर रंग लगाकर एहतजाज किया और वापडा के खिलाफ नारेबाजी भी की। शाकोट में 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग के खिलाफ ताजिर और तुलबा तंजीमें सड़कों पर आ गईं। एहतजाजी तुलबा का कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग ने तालीम का हुसूल भी मुश्किल बना दिया है। कारोबारी हजरात का कहना था कि बिजली नहीं आती तो कारोबार ठप हो जाते हैं। उनका कहना था कि अगर शेड्यूल का ऐलान ना किया गया तो वापडा दफ्तर के सामने धरना दिया जाएगा। मर्दमशुमारी के दूसरे मरहले के लिए शेखुपुरा में फौज के दस्ते पहुंच गए। 1 माह की मुद्दत में जिले भर में मर्दमशुमारी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। मर्दमशुमारी का दूसरा मरहला 25 अप्रैल से शुरू हो रहा है। जिला शेखुपुरा को 44 चार्जेस, 316 सर्कल्स और 2728 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। इस सिलसिले में 1700 से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन मर्दमशुमारी में अपना किरदार अदा करेंगे। सिक्योरिटी हालात को मद्देनजर रखते हुए पाक आर्मी के जवान ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। इसी सिलसिले में आर्मी और दीगर सिक्योरिटी इदारे मुख्तलिफ ब्लॉक्स का दौरा कर रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि पुलिस और जिले इंतजामिया के साथ मिलकर सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। और अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। शहर कायद में कानून के रखवाले ही कानून शिकन बन गए हैं। शाहराह फैसल पर ACLC के एहलकारों ने गाड़ियों के ताजिर को अगवा कर लिया है। ताजिर को मुबैना तौर पर तावान लेकर छोड़ा गया। ताजिर के अगवा के CCTV फुटेज वक्त न्यूज ने हासिल कर ली है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज फैजान जलीस से। फैजान, क्या तफसीलात हैं इस वाक़े से मुतालिक? जी बिल्कुल, ये शाहराह फैसल का इलाका है जहाँ पर रिहाइश पजीर आबिद नामी एक गाड़ियों का ताजिर है, जिसके घर पर गुज़िश्ता दिनों एंटी लिफ्टिंग सेल के एहलकारों ने यहाँ पर रात गैस के घर पर गैर कानूनी तौर पर छापा मारा था और इस दौरान इस ताजिर को अगवा कर लिया था। ताजिर को अगवा करने के बाद ACLC शरीफाबाद में 3 रोज तक यह कमाल बनाए रखा। उसके घर से 12 लाख रुपए नकद रकम भी जो है वो ACLC के एहलकारों ने लूटी थी। ताजिर की जानिब से ये इल्जाम आयद किया गया है कि एहलकारों की जानिब से मजीद 3 लाख रुपए तावान तलब करके ताजिर को रिहा किया गया। इसके बाद इसने जो है वो एंटी करप्शन में दरखास्त दी और आज ही एंटी करप्शन ने इसकी दरखास्त पर अमल दरामद करते हुए जो है वो तहकीकात का बाकायदा तौर पर हुक्म दिया है। तमाम जो ताजिर की जानिब से जो इल्जाम आयद किया गया है और ताजिर को जो अगवा किया गया उसकी भी CCTV फुटेज वक्त न्यूज ने हासिल कर ली है, जिसमें बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि एंटी कार लिफ्टिंग सेल के एहलकार है, जिनके साथ एक पुलिस की वर्दी में मलबूस भी एहलकार है जो कि इनके घर में दाखिल हो रहा है और एहलकार को अगवा करने के बाद जो है वो ये लोग यहाँ से रवाना होते हैं और उसके बाद 3 रोज के बाद इस ताजिर को जो है वो रिहा किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया फैजान जली साहब का। साहिवाल सरगोदा के DHQ अस्पताल में तिबी सहूलियात मुयसर न आने पर मरीज और लवाहिकीन ने अस्पताल के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मरीजों का कहना था कि सुबह जब इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे तो किसी डॉक्टर ने उनकी बात नहीं सुनी। MS को शिकायत की लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने और जिम्मेदार डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। दूसरी जानिब MS THQ का कहना है कि मुजाहिरीन डॉक्टर्स पर इल्जाम आयद कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर्स ने उनसे भरपूर ताउन किया है और तिबी इमदाद दी है।
गुजरांवाला में परिंदे को बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ने वाला शख्स खुद मदद का तलबगार हो गया। रेस्क्यू 1112 ने ऑपरेशन करके दोनों को बचा लिया। मॉडल टाउन के इलाके में एक परिंदा धागे में उलझने के बायस दरख्त में फंस गया था। एक शख्स ने हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए परिंदे को आजाद करवाने के लिए दरख्त पर चढ़ा, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से खौफजदा हो गया और दरख्त से उतरने के लिए लोगों को मदद के लिए पुकारा। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर इस शख्स को नीचे उतारा और बाद में दरख्त में फंसे हुए परिंदे को भी उतारकर आजाद कर दिया। रेस्क्यू 1112 के हुक्काम ने आवाम से अपील की है कि किसी भी नागहानी सूरत हाल में खुद से ऑपरेशन करके बजाय फौरी तौर पर 1112 पर इत्तला दें। कसूर के सरकारी स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात न हो सके। बेशतर स्कूल्स में ज़ेरे तालीम बच्चे ही सिक्योरिटी गार्ड्स के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों के इंतजामिया को सिक्योरिटी गार्ड तैनात करने की हिदायत की गई, लेकिन पंजाब भर में मुतादिद हुकूमती स्कूल्स सिक्योरिटी गार्ड से महरूम है। कसूर के बेशतर सरकारी स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड के फराइज स्कूल में ज़ेरे तालीम बच्चे खुद ही सर अंजाम दे रहे हैं। इन स्कूलों में तालीम हासिल करने के लिए आने वाले ये बच्चे रोजाना अपनी बारी के हिसाब से गेट पर ड्यूटी देते हैं। बच्चों के वालिदैन परेशानी का शिकार हैं। उन्होंने नोटिस लेने और स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती का मुतालबा किया है। कोट अद्दू गंदम खरीदारी सेंटर ने गुड गवर्नेंस का पोल खोल दिया। बुनियादी सहूलियात मुयसर न आने पर किसानों को मुश्किलात दरपेश है। मुतासिरा किसान सरापा एहतजाज बन गए। कोट अद्दू चौक सरवर शहीद में पटल मंदा गंदम खरीदारी सेंटर पर पानी न मिलने की वजह से कतार में खड़ा मुअम्मर शख्स जान की बाजी हार गया। किसानों ने फूड सेंटर पर बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर इंतजामिया के खिलाफ रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। किसानों ने फूड सेंटर का मेन गेट बंद कर दिया और ज़िले इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। सरापा एहतजाज किसानों का कहना था कि इस वाक़े के जिम्मेदारान को फौरन मुअत्तल किया जाए। कबीरवाला में ज़ेरे तामीर M4 मोटरवे के कॉन्ट्रैक्टर निजी कंपनी के खिलाफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स और सैकड़ों मजदूरों का दूसरे रोज भी एहतजाज जारी रहा। कॉन्ट्रैक्टर्स और मजदूरों ने एहतजाजन काम बंद कर दिया है। कबीरवाला के नजदीक से गुजरते हुए ज़ेरे तामीर M4 मोटरवे कंट्रैक्टर चाइनीज कंपनी के खिलाफ सब कंट्रैक्टर्स और सैकड़ों मजदूरों का दूसरे रोज भी एहतजाज जारी रहा। कंट्रैक्टर्स और मजदूरों ने एहतजाजन साइट पर काम बंद कर दिया। मुजाहिदीन का कहना था कि चीनी कंपनी ने हमारे करोड़ों रुपए दबा लिए हैं, हमारे साथ इंतहाई हितकामेज रवैया इख्तियार किया जाता है, हमें गालियाँ दी जाती हैं। मुजाहिदीन ने मजीद कहा कि हम अपनी जमा पूंजी यहाँ इन्वेस्ट कर चुके हैं। वाजिबात की अदायगी न होने से मजदूरों के घरों में नौबत फाकों तक पहुँच चुकी है। लोगों की पेमेंट्स दबाई हुई हैं, रिश्वत लेते हैं पेमेंट इशू करवाने के लिए, और इसके साथ साथ सब कॉन्ट्रैक्टर्स को बड़े जो है वो सब्ज बाग दिखाते हैं। हमने अपने घर के जेवरात बेचे, अपनी ज़मीनें बेच के इनके साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्ट करने के बावजूद ये हमारा इत्तेसाल कर रहे हैं और हमें बुरा भला भी कह रहे हैं, हमारे साथ बदतमीजी भी कर रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं हमारी पेमेंट क्यों रिलीज नहीं हो रही, क्या हमने वर्क नहीं किया? हम NHA से मुतालबा करते हैं, क्या उनके पास सबूत नहीं है हमने काम नहीं किए? मुजाहिदीन का कहना था कि अगर हमारे वाजिबात अदा न किए गए तो हम एहतजाज का दायरा कार बढ़ाते हुए मेन नेशनल हाईवे रोड ब्लॉक कर देंगे। हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालिबात पूरे नहीं हो जाते। जब मीडिया के नुमाइंदों ने चाइनीज कंपनी के अफसरान से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया। खबर है मुल्तान से, जहां पर HEC की जानिब से डिग्रियों के एक्रेडिटेशन न होने के खिलाफ नवाज शरीफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। वजीर आजम पाकिस्तान के नाम पर बनने वाली नवाज शरीफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तलबा ने बहावलपुर बाईपास रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। इनका कहना था कि HEC ने डिग्रियों की एक्रेडिटेशन नहीं की, जिसकी वजह से डिग्री सिर्फ कागज का टुकड़ा बन जाती है। और नाज़रीन, साहिवाल में गंदम की कटाई उरूज पर पहुंच गई है। देही इलाकों में कहीं मजदूर फसल काट रहे हैं तो कहीं रेपर से ये खिदमत ली जा रही है। मजदूरों का कहना है कि वो उजरत से मुतमईन हैं। मुल्क भर की तरह साहिवाल में भी गंदम की कटाई अरूज पर है। कटाई के अमल में मर्द और खवातीन मजदूरों के अलावा बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं। वालिदैन का कहना था कि वो आज बच्चों की तरबियत करेंगे तो ही वो सीखेंगे। मजदूरों की अक्सरियत 2.5 मन गंदम फी एकड़ के हिसाब से मिलने वाली उजरत से खुश है। कुछ मेहनत का मुआवजा 3.5 मन गंदम की एकड़ की मांग करते दिखाई देते हैं। मौसम ठीक है, इस वजह तो जल्दी कर रहे हैं। मौसम ठीक दे विच इंशाल्लाह कटाई करवा के मंडी भेजांगे
अगों उम्मीद है लगता घर च कि हुकूमत भी सानू अच्छा रेट देगी। जमींदार गंदम की बेहतर फसल तैयार होने पर काफी खुश हैं। उनका कहना था कि वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि गंदम की फसल अच्छी है। गंदम को मंडी में पहुंचाया जाएगा ताकि उन्हें उनकी मेहनत का सिला मिल सके। कमिश्नर मुल्तान बिलाल भट्ट का कहना है कि हुकूमत किसी सूरत आम मार्केट में गंदम का रेट नहीं गिरने देगी। कमिश्नर मुल्तान ने टीम के हमरा गंदम खरीदारी मराकज़ का दौरा किया। इस मौके पर वक्त न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी मेहनत का मुकम्मल मुआवजा दिया जाएगा और किसी को भी करप्शन के जरिए किसानों का हक नहीं मारने देंगे। उन्होंने बताया कि जिले भर में पहली मर्तबा कंप्यूटराइज निज़ाम के तहत किसानों को बारदाना फराहम किया जा रहा है और हर सेंटर पर शिकायत के अजाले के लिए 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन ने मुजफ्फरगढ़ में बनाए गए मुख्तलिफ गंदम खरीदारी मराकज़ का दौरा किया और किसानों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। सूबाई वजीर खुराक ने ज़िले इंतज़ामिया और महकमा खुराक के अफसरान के हमरा मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ गंदम खरीदारी सेंटर्स का दौरा किया। सूबाई वजीर ने इन सेंटर्स में किसानों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर वहां मौजूद किसानों ने शिकायतों के अनबाद लगा दिए, जिस पर उन्होंने इंतजामिया की सरजनिश की। रेलवे हुकाम की लापरवाही के बायस सांगला हिल मंडी मर्ड बलोचा का रेलवे स्टेशन अपनी शनाख्त खोने लगा है। 24 घंटों में सिर्फ एक ट्रेन गुजरती है और वो भी नहीं रुकती। अवाम ने इस्लाही अहवाल का मुतालबा किया। महकमे की लापरवाही के बायस वीराने का मंजर पेश कर रहा है। इसी दौर में इस रेलवे स्टेशन पर 24 घंटों में 24 ट्रेनें गुजरा करती थीं, मगर बदकिस्मती से आज सिर्फ एक ट्रेन पाकिस्तान एक्सप्रेस गुजरती है जो कराची से रावलपिंडी तक जाती है, मगर वो भी इस स्टेशन पर नहीं रुकती। जबकि इस रेलवे स्टेशन पर तैनात 20 एहलकार मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं। रापा एहतजाज इलाका मकीनों का कहना था कि मुतादिद बार वजीर रेलवे के नोटिस में ये बात लाई गई, लेकिन इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। 12 ट्रेनें चलती थी एक तरफ से और 12 चलती थी एक तरफ से, मतलब 12 आती थी और 12 जाती थी। अब एक आ रही है और एक जा रही है। मुझे कोई यहाँ से बता दे कि हमें क्या फायदा हो। एक ट्रेन है जिसका इस इलाके को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना उसका कोई स्टॉप है। जिन लोगों ने यहाँ से वोट दिए इन नुमाइंदों को, वो लोग तो बेयारों मददगार बसों पे धक्के खा रहे हैं। अवाम ने शदीद एहतजाज करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि मंडी मड़ बलोचा रेलवे स्टेशन पर क़याम पाकिस्तान से चलने वाली सम्मा सट्टा एक्सप्रेस ट्रेन को बहाल किया जाए ताकि उन्हें सस्ती सफरी सहूलियात मैसर आ सकें। विफाकी वजीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान चौधरी मोहम्मद बर्जीस ताहिर ने कहा कि 2018 तक लोड शेडिंग से निजात हासिल कर लेंगे। सांगला हिल के नवाही इलाके में चौधरी मोहम्मद बर्जीस ताहिर ने सुई गैस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत और बेहतरीन कारकर्दगी ही सियासत में कामयाबी का राज है। उनका कहना है कि नून लीग मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए एक जज्बे से शबो रोज कोशां है। वारबटन कोठी राय मोहम्मदी में पीटीआई के वर्कर्स का इज्तिमा हुआ, जिसमें रहनुमाओं और कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। इज्तिमा से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि इमरान खान की जिदोजहद मुल्क में करप्शन के खात्मे और इंसाफ की फराहमी के लिए है। उनकी कोशिशें रंग ला रही हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्द मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ेंगे। जमीयत उलमा पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम निज़ाम मुस्तफ़ा और मिराज मुस्तफ़ा के हवाले से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। डस्का में जमीयत उलमा पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मिराज मुस्तफ़ा और निज़ाम मुस्तफ़ा रैली संबड़िया रोड जामे मस्जिद शहीदा वाले से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई चौक रेस्ट हाउस पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में कसीर तादाद में आशिकाने रसूल ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में बैनर्स और झंडे उठा रखे थे। शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। गटरों का गंदा पानी गलियों में जमा होने से इलाका मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना है।
चेयरमैन बल्दिया के खिलाफ नारेबाजी करते सरापा एहतजाज। ये रिहायशी हैं फारूकाबाद की पठान कॉलोनी के, जो सीवरेज का निजाम तबाह होने पर शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। गलियों में गटरों का पानी जमा होने से इलाका मकीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों ने इल्जाम आयद किया है कि चेयरमैन बल्दिया ने सरकारी अराजी पर कब्जा कर रखा है, जिसके बायस पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं हो रहा। चेयरमैन बल्दिया फरुखाबाद की सरपरस्ती में 2 कब्जा माफिया सरगर्म हुए, जिनमें नासिर विरक और लियाज अपना अरमानी है, जिनकी वजह से पानी का सड़क पर और गलियों में आ गया। सीवरेज का पानी गलियों में जमा होने से अहले मोहल्ला समेत मस्जिद में जेरे तामीर बच्चे और नमाजी भी परेशानी में मुब्तला हैं। डीएमए सब कुछ जानते बूझते भी कुछ करने से कासिर है। नमाजी के लिए आने जाने के लिए बहुत लोग आते हैं, यहाँ फंस जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाती है। तो हम हुक्मरानों से ये अपील करते हैं कि हमारा तावन करें और ये रास्ता साफ करा दें। अहले इलाका ने डीसी शेखुपुरा समेत आला हुकाम से अपील की है कि सरकारी अराजी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और सीवरेज का निजाम दुरुस्त किया जाए। अलीपुर बार एसोसिएशन के ज़रिए तमाम भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। मुजाहिरीन ने कुलभूषण को फौरी फांसी देने का मुतालबा कर दिया। अलीपुर बार एसोसिएशन की जानिब से सैकड़ों बुकला ने भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कुलभूषण को फौरी तौर पर फांसी देने का मुतालबा किया और भारतीय परचम भी नजर आतिश किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बुकला रहनुमा का कहना था कि कुलभूषण रा का एजेंट है और उसने पाकिस्तान के खिलाफ नापाक साजिशें की, जिसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। उसका वहद मकसद ये था कि वहाँ सूबाई तासुब फैलाकर उसको इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान से अलहदा किया जाए, लेकिन हम मोदी सरकार को और भारत को ये बताना चाहते हैं कि उनकी साजिश, हिंदू बनिया की साजिश को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि फौजी अदालत का फैसला पाकिस्तानी कौम की भरपूर तर्जुमानी पर मुबनी है। कुलभूषण की सजा पर फौरी तौर पर अमल किया जाए। इस फैसले से मुल्क की सलामती को तवक्कीत मिलेगी। और अब आपको बताएं कि तरबूज गर्मियों का एक सस्ता और मकबूल तरीन फल है, जो सख्त गर्मी में सुकून कल्ब का बाइस बनता है। यही वजह है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही मुल्तान शहर में दुकानों और ठेलों पर तरबूज फरोख्त हो रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं एजाज तरीन। मौसम गर्मा में अल्लाह तबारक व तआला ने बनी नौ इंसान के लिए बेशुमार फल पैदा किए। हर फल की अफादियत अपनी जगह है, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है जिसमें कुदरत ने बेशुमार फवायद रखे हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही मुल्तान के गली मोहल्लों और बाजारों में दुकानों और ठेलों पर तरबूज की फरोख्त में इजाफा हो रहा है। दुकानदारों का कहना है वैसे तो कई फल मौजूद हैं, लेकिन तरबूज सस्ता फल है जो अमीर गरीब की कुव्वते खरीद में है, इसीलिए ये ज्यादा फरोख्त होता है। गर्मियों में ज्यादा तरबूज बिकता है, तरबूज की ज्यादा चाहत है, लोग ज्यादा ले जाते हैं। खरीदारों का कहना है महंगाई के इस दौर में दूसरे फल खरीदना तो इनके लिए महाल है, इसीलिए वो तरबूज खाकर ही गुजारा करते हैं। और सर बाकी फलों पे तो आप कॉन्स्टेट भी ना करें, वो तो गरीब बंदे की पहुंच में नहीं है। बाकी ये तरबूज है जो बंदा अफोर्ड कर सकता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक तरबूज में कुदरती तौर पर ऐसे विटामिन हैं जो गर्मी की शिद्दत को कम करने के साथ साथ इंसानी सेहत के लिए भी जरूरी हैं। आजकल मुल्तान में और सारे मुल्क में गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी की शिद्दत में लोग मुख्तलिफ़ किस्म के फल इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पे जो लोग तरबूज का इस्तेमाल करते हैं वो सबसे सस्ता भी है और सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी है। इसकी अल्लाह ताला ने कई खसूसियात रखी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि इसके अंदर पानी का एलिमेंट अल्लाह ताला ने बहुत रखा है। मौसम गर्मा में तरबूज इंसानी सेहत के लिए लाजिम है। तरबूज खाकर मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। कैमरा टीम के साथ इजाज़त। हैदराबाद कोटरी के इलाके शेदी मोहल्ला में दौरान डकैती मुजाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। हैदराबाद कोटरी शेदी मोहल्ला में नामालूम मुसल्लह अफराद ने होटल मालिक को लूटने की कोशिश की। दौरान डकैती मुजाहिमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 60 साला मोहम्मद सईद मौके पर ही दम तोड़ गया।
बदीन में पीपल्स पार्टी ने बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ मुजाहिरा किया और धरना दिया। मुजाहिरीन ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबा किया कि सिंध को उसके हिस्से का पानी, बिजली और गैस फराहम की जाए। विफाक की जानिब से सिंध के हिस्से का पानी, बिजली और गैस फ्राहम न करने के खिलाफ सिंध हुकूमत और क़यादत की हिदायत पर पीपल्स पार्टी बदीन ने अल्लाह वाला चौक पर धरना दिया। इस मौके पर रहनुमाओं की जानिब से विफाक को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। हमारे यहाँ शहर में गैस नहीं मिलती, हमारे यहाँ बिजली की इतनी लोड शेडिंग है कि हम रात को सही तरह सो नहीं पाते, नींद पूरी नहीं होते, सुबह हम कैसे अपना काम काज करेंगे। 3 महीने से हमारे पास पीने का पानी नहीं है, हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। हम पुछड़ी के आबाद गा रहे हैं, इसलिए जो वफाक हमारे साथ जाती करे, वफाक तो करे लेकिन हमारे ऊपर वाले जो हैं वो भी जाती करे, सिंध वाले। धरने में पीपल्स पार्टी के सैकड़ों कारकुनान और जिले क़यादत शरीक थी। धरने के शुरका नवाज शरीफ और विफाक के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते रहे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि सिंध को उसके हिस्से का पानी, बिजली और गैस फ्राहम की जाए। और नाज़रीन, तालीम का हसूल हर इंसान का बुनियादी हक है, मगर जिला ठट्ठा के मासूम बच्चे गुज़िश्ता 8 बरस से स्कूल की छत न होने की वजह से तालीम से महरूम हैं। जिला ठट्ठा के शहर छत्तूचंद का बॉयज हाई स्कूल गुज़िश्ता 8 साल से छत से महरूम है। ठेकेदार ने टेंडर मंजूर होने के बाद छत गिरा दी थी, मगर इंतजामिया की लापरवाही के बायस अभी तक छत दोबारा तामीर न हो सकी। स्कूल में जेर तालीम बच्चे शदीद गर्मी में खुले आसमान तले बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। बराए मेहरबानी, अगर हम गरीबों के कुछ एहसान कर सकते हैं तो हमारा जो ये तहलीमी इदारा है इसको जो ना ओपन करें या इसको बनवाएं कि हमारे गरीब जो बच्चे हैं ना वो यहाँ तालीम हासिल कर सकें। जो मिनिस्टर है, MP से MNA, हमारी उनसे गुजारिश है कि इस स्कूल की मरम्मत करवाएं। तकरीबन ये 8 से 9 साल तक ये स्कूल बंद पड़ा हुआ है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की गफलत का शिकार ये वाहिद स्कूल नहीं बल्कि ठट्ठा और सजावल इजला के बेशतर सरकारी स्कूलों का यही हाल है। उनका कहना था कि अगर हुकूमत सिंध और महकमा तालीम ने मामले पर तवज्जो न दी तो मुस्तकबिल के मेमार तालीम के जेवर से महरूम रहेंगे। सेक्रेटरी वर्क एंड सर्विस की रिश्वत सतानी के खिलाफ खैरपुर के सब इंजीनियर सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना है कि मज़कूरा सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। खैरपुर में सब इंजीनियर्स ने सेक्रेटरी एंड सर्विस के खिलाफ एहतजाज किया और जबरदस्त नारेबाजी की। उन्होंने नुसरत बेगम सेक्रेटरीट से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने इंसाफ दो और रिश्वतखोर सेक्रेटरी को हटाने जैसे नारे लगाए। सब इंजीनियर्स ने इल्जाम लगाया कि सेक्रेटरी को सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी किए थे कि तमाम सब इंजीनियर्स को तरक्की दी जाए, मगर उन्होंने अदालत उस्मा के अहकामात तस्लीम नहीं किए। सेक्रेटरी वर्क एंड सर्विस रिश्वत मांगते हैं। सब इंजीनियर्स ने ऐलान किया कि उन्होंने सेक्रेटरी हटाओ तहरीक का आगाज कर दिया है, जिसे हर सूरत पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। नाज़रीन, खैरपुर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया भी तवील हो गया। शहरी और देही इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 18 से 20 घंटे जा पहुंचा है। गर्मी से बचने के लिए नौजवानों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही खैरपुर के शहरियों ने जहां दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की, वहीं नौजवानों ने गर्मी से बचने के लिए स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। नौजवानों का कहना था कि सूरज आग बरसा रहा है, बिजली कई घंटे नहीं आती, ऐसे में गर्मी से बचने के लिए स्विमिंग पूल का रुख किया है। जी सर, पहले बहुत अच्छे थे, लाइटिंग वगैरह अभी बहुत लॉजिस्टिक हो गई। गर्मी की वजह से हम सब यहाँ पे आते हैं तफरीह करने, एंजॉयमेंट करने, गर्मी दूर करने। बहुत मजा आ रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत फैसिलिटी है, अच्छा से जबरदस्त। गर्मी और लोड शेडिंग के साय अवाम का कहना था कि पीपल्स पार्टी हो या नवाज लीग, सभी करप्शन करने में मसरूफ हैं। वो लोड शेडिंग का क्या खात्मा करेंगे। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से कौम से किए गए बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे के वादे पूरे करने का मुतालबा किया।
लोअर दीर हाई स्कूल के तलबा ने समाजी तंजीम की जानिब से यूनिफॉर्म और बैग्स तकसीम किए गए। 200 नादार बच्चों को कुतब भी फराहम की गईं। गवर्नमेंट हाई स्कूल में समाजी तंजीम के ताउन से कुतब, बैग्स और वर्दियां तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी जमात इस्लामी तहसील तीमरगरा के अमीर मलिक शेर बहादुर खान थे। लोअर दीर के एक मदरसे में सालाना जलसा दस्तार बंदी और ख़त्मुल कुरान का इनेकाद किया गया। मुकर्रिरीन का कहना है कि दीनी मदारिस का दहशतगर्दी, फ़िरका परस्ती और अस्करियत पसंदी से कोई ताल्लुक नहीं। मदरसा अनवारुल हरमैन शरीफैन ज़ियारत तलाश में तलबा को हिफ्ज़ कुरान करीम और 11 को नाज़िरा और तजवीद कुरान पाक मुकम्मल करने पर दस्तार की फजीलत पहुँचाई गई। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि मुसलमानों के जवाल का बड़ा सबब कुरानी उलूम से दूरी है। लोअर दीर वादी तलाश में नौजवानों के लिए सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल और ड्रामा निगारी से मुतालिक एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जबकि शुरका को तारीफी असनाद भी पेश की गईं। मकामी समाजी तंजीम के तहत कल्चर डिपार्टमेंट के ताउन से मुनक्किदा तरबियती सेशन से खिताब करते हुए मास्टर ट्रेनर अबरार वाहद आफाक ने ड्रामा निगारी की अहमियत और तारीख से हाजिरीन को आगाह किया। और अब खबरें शामिल करेंगे सुबह बलोचिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट से पनामा स्कैंडल पर फैसले के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से वजीर आजम पर मुस्ताफी होने के लिए दबाव डाला जा रहा है। सोहबतपुर में भी तहरीक इंसाफ की जानिब से ताकत का मुजाहिरा किया गया। तहरीक इंसाफ जिला सोहबतपुर की जानिब से जलसा आम का एहतमाम किया गया, जिसमें PTI के सूबाई सदर सरदार यार मोहम्मद रिंद ने शिरकत की। जलसे में सैकड़ों कारकुनान, ओहदेदारों और अवाम भी शरीक हुई। अपने खिताब में सरदार यार मोहम्मद रिंद का कहना था कि वजीर आजम का पीछा नहीं छोड़ेंगे। अभी आपको बराह रास्त पंजाब असम्बली लिए चलेंगे, जिसका इजलास जारी है और यहाँ पर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मनाजिर आप देख सकते हैं पंजाब असम्बली से अभी अपोजिशन की जानिब से एहतजाज जारी है। पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा है और यहाँ पर अपोजिशन की जानिब से शदीद नारेबाजी का सिलसिला जारी है। एहतजाज किया जा रहा है पंजाब असम्बली में अपोजिशन जमातों की जानिब से। पंजाब असम्बली से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर इजलास हुआ है पंजाब असम्बली का और अपोजिशन जमातें इस वक्त खासे गुस्से में नजर आ रही हैं। उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मनाजिर भी आप देख रहे हैं, नारेबाजी का सिलसिला जारी है अपोजिशन की जानिब से। पनामा स्कैंडल का फैसला आने के बाद अपोजिशन जमातों ने एहतजाजी तरीकाकार अपनाया है और यहाँ पर तमाम अपोजिशन जमातों के अरकान की जानिब से नारेबाजी का सिलसिला जारी है। अपोजिशन की जानिब से गो नवाज गो के नारे लगाए जा रहे हैं पंजाब असम्बली में और साथ ही साथ आज पंजाब असम्बली में अपोजिशन की तरफ से वजीर आजम के हवाले से एक करारदाद भी पेश की जाएगी। उनकी नाअहली के लिए जो दरखास्त है वो यहाँ पर पेश की जाएगी पंजाब असम्बली के आज के इजलास में। कराची से खैबर तक अहवाल आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।